हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लेक्चर में आपका फिर से वेलकम है। और जो अपना केमिस्ट्री में पॉइंट चल रहा था बेटा वो क्या था, हाँ जी, लास्ट की ओर था अपना लेसन। एल्डिहाइड कीटोन और जो कार्बोक्सिल एसिड था वो अंतिम की ओर है। ठीक है, अपने कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन चल रही थी जिसमें हमने बताया था कौन कौन सी रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बताया, हाँ जी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बताई। और इसके बाद में जो रिएक्शन बताई थी वो भी इंपॉर्टेंट है, केनीजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, केनीजारो, फिर क्रॉस केनीजारो रिएक्शन, और फिर लास्ट बचती है आपकी कौन सी, टिस्सेनको रिएक्शन। इसके बाद में फिर अपना जो लास्ट टॉपिक बचेगा वो कौन सा बेटा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर अपना जो लेशन है वो क्या हो जाएगा, 3 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले क्या, जो एक्स्ट्रा रिएक्शन थी वहाँ से, क्रॉस एल्डोल या एल्डोल संघनन से। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें एक इम्पोर्टेंट चीज़, जो एल्डिहाइड हैं, कीटोन है आपके, ठीक है, आज उनकी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की क्रियाशीलता का क्रम देखना है। ठीक है, अर्थात उनकी अम्लता को देखना है। किसको देखना है, अम्लता को, कि कौन सा एल्डिहाइड जो कीटोन है वो फास्ट रिएक्शन देगा, ठीक है, या कौन सा रिएक्शन नहीं देगा, या कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन जो है अधिक अम्लीय प्रकृति का है। ये चीज़ हम देखने वाले हैं। तो 2 मिनट लगेंगे बेटा, पहले पॉइंट को समझने की कोशिश करना। क्या काम ने, हाँ जी, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, हाँ जी, कौन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या फिर कौन, कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोनों में अल्फा हाइड्रोजन एटम की क्रियाशीलता, एटम की क्रियाशीलता, ये चीज़ देखनी है बेटा हमको। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, या फिर इसको ये मान सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम की अम्लता, अम्लता, ये चीज़ चेक करेंगे हम किस में, एल्डिहाइड और कीटोन में। तो सबको पता है एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप होता है बेटा। कौन सा ग्रुप होगा, कार्बोनिल। यदि इसको कंप्लीट ना समझना चाहें कि क्या सिस्टम है तो एक बार देखना बेटा, बड़ा अच्छा है। जैसे मैंने क्या लिखा बेटा, आर, फिर क्या लिखा, सी डबल बॉन्ड ओ, फिर क्या लिखा बेटा हमने, ओ एच। ओके, अब देखिएगा बेटा, मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो ये है आपका कौन, एसिडिक नेचर का, एसिडिक नेचर का कौन, एच एटम। कौन है, एच एटम, हाइड्रोजन परमाणु, जो किसको दर्शाएगा, एसिडिटी को रिप्रेजेंट करता है। और ये टोटल बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, हाँ जी, बेसिसिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इस समूह को हम क्या बोलेंगे बेटा, टोटल समूह को बोलेंगे आप हाइड्रोक्सी समूह। कौन सा समूह बोलेंगे बेटा आप, हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलेंगे। ओके, ठीक है जी। अब बात करते हैं इस वाले की बेटा, इसका नाम क्या है, सबको पता है, क्या नाम है, कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप नाम है बेटा। कौन सा नाम है, कार्बोनिल ग्रुप है। और इसको आप जानते हैं बेटा, कौन, आपका एल्किल समूह हो गया। तो ये अपना, हाँ जी, कार्बोक्सिलिक समूह था। कौन था, कार्बोक्सिलिक समूह था। अब यदि, हाँ जी, हम यहाँ पे इसको उठा दें, इसको हटा दें बेटा, और क्या जोड़ दें, या तो एल्किल समूह जोड़ दें, क्या जोड़ दें, एल्किल समूह जोड़ दें, या फिर क्या जोड़ दें आप, हाइड्रोजन जोड़ दें। ठीक है, तो देखते हैं उनका नाम क्या बनने वाला है। तो ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, या मैं यहाँ पे सिर्फ एल्किल समूह ले लूँ या फिर क्या ले लूँ, हाइड्रोजन ले लूँ। ठीक है, फिर उनका फंक्शन देखते हैं कि उसमें कौन सी प्रोसेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, इसी में हमने क्या लिखा बेटा, जैसे CH3 लिखा बेटा, फिर क्या लिखा, C डबल बॉन्ड O, फिर क्या लिखा, H। हमने लिया है कौन, एसिटिल्डिहाइड लिया बेटा। क्या लिया है, एसिटिल्डिहाइड लिया है। हाँ जी, ये वाला ध्यान रखना, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। ओके, ये बेटा कौन आपका, कार्बोनिल ग्रुप है। अभी तो बताया था कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप। ओके, हाँ जी, और इसके पास वाला कार्बन, ये कौन सा कार्बन आपका, अल्फा कार्बन है। कौन है, अल्फा कार्बन। और ये जुड़े हुए कौन से कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। कौन से बेटा, अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हो गया अपना कौन, एसिटिल्डिहाइड या एल्डिहाइड जो भी है। आप कीटोन ले सकते हैं, तो यहाँ पे एक एल्किल समूह और जोड़ दीजिएगा, आपका कीटोन बन जाएगा। लेकिन एसिटिल्डिहाइड में ध्यान रखना, ओनली फॉर कितने अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, 3 है। अब सुनना इसकी खास बात क्या है, कार्बोनिल यौगिकों में कार्बोनिल ग्रुप के समीप वाला कार्बन, हाँ जी, अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे बेटा, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। क्या काम ने, कार्बोनिल यौगिकों में
जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, या कार्बोक्सिलिक एसिड है, या एस्टर वगैरह हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो कार्बोनिल यौगिकों में कार्बोनिल समूह के पास वाला कार्बन, समीपस्थ कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे बेटा? आपके अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहलाते हैं। कर सकते हैं? हाँ जी। तो देखिएगा इसमें टोटल कितने अल्फा कार्बन है? हाँ जी, इसमें एक ही अल्फा कार्बन है, इस तरफ तो नहीं आया, ठीक है। तो अल्फा कार्बन से कौन जुड़े होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। कर सकते हैं? हाँ जी, ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। कर सकते हैं? अब देखिएगा नेक्स्ट बात करें कि साहब जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उसकी अम्लता या क्रियाशीलता को किस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है, किस प्रकार से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो एल्डिहाइड कीटोन है वो अपनी अम्लता को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी एसिडिटी को हाँ जी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा किस प्रकार से करना है। तो ये याद रखना, हाँ जी, कार्बोनिल यौगिकों में जो कार्बोनिल समूह बेटा वो कौन सी प्रकृति का होता है? -I प्रकृति का होता है, ये आप याद रखेंगे। जैसे बेटा हमने क्या लिखा देखना, हाँ जी, H ओके, C डबल बॉन्ड O और क्या लिखा हमने H। ये कार्बोनिल कंपाउंड है बेटा, कौन है? कार्बोनिल कंपाउंड है। अब इसकी रिएक्शन में क्षार के साथ में करवाऊँ बेटा, ठीक है। तो देखना क्या होने वाला है, यहाँ से जब बॉन्ड टूटे, और वो भी कौन सा बॉन्ड बेटा? ये अल्फा कार्बन है। कौन सा कार्बन है? अल्फा। हाँ जी, कार्बोनिल समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से कौन जुड़ रहा है बेटा? H जुड़ रहा है। 3 H जुड़ रहे हैं, 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ रहे हैं। जैसे मान लिया यदि ये इसको ग्रहण कर ले तो बेटा सबको पता है इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। OH और H बाहर क्या हो जाएगा? आपका H2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बेटा? CH2 कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, ओके। C डबल बॉन्ड O और H। कार्ब एनाइन बना है बेटा, क्या बना है? कार्ब एनाइन, कार्ब रेनाइन बना है। अब सुनेगा, हाँ जी, इसमें चलेगा बेटा रेजोनेंस। अब क्यों चलेगा? सबको पता है कार्बोनिल समूह का -I प्रभाव है बेटा। इसमें कौन सा प्रभाव है? -I प्रभाव है। तो मैं इसको आगे ऐसे लिख सकता हूँ, सुनेगा, ये ग्रहण करे, ये यहाँ पे क्या बना रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है। तो क्या लिखेंगे आप? CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, और यहाँ पे क्या लिखा आपने? H लिखा। कर सकते हैं? इसको बोलते हैं इनोलेट आयन बेटा। क्या बोलते हैं? हाँ जी, इनोलेट आयन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इनोलेट आयन बोलेंगे। कर सकते हैं? इसी कारण से हम कह सकते हैं कि वास्तव में जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की क्या दर्शाते हैं? हाँ जी, अम्लता रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात अल्फा जो हाइड्रोजन है उसी के कारण से हाँ जी एल्डिहाइड जो कीटोन है वो क्या है? आपके एसिडिक नेचर के हैं। अब देखो क्वेश्चन ये बनता है बेटा, इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? हाँ जी, क्या बनता है? एल्डिहाइड कीटोनों के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लता के कोई दो कारण है। क्या पूछ लिया? अम्लता किसकी बात करें? एल्डिहाइड और कीटोनों की अम्लता के कोई दो मुख्य कारण है। कोई दो मुख्य कारण दीजिए। मतलब किस कारण से एल्डिहाइड और कौन? कीटोन जो हैं हाँ जी अम्लता प्रदर्शित करते हैं। अब इसका कारण भी बेटा लिखा हुआ है स्पष्ट, देखो कैसे। मैंने बार बार बताया बेटा जो कार्बोनिल समूह होता है ये कौन सा प्रभाव होता है? -I प्रभाव होता है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ बेटा, H यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और क्या लिखूँ? H। अब सुनेगा, मैंने ये कहा है जो कार्बोनिल समूह था बेटा, कौन? कार्बोनिल समूह है, कौन सा प्रभाव दर्शाता है? -I। अभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा ऑक्सीजन, तो इस कार्बन के पास में क्या आएगी? कमी आएगी। ये कार्बन अल्फा कार्बन से क्या लेगा? जी इलेक्ट्रॉन लेगा। अर्थात अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई है। अब ये अपनी पूर्ति के लिए अल्फा कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति के लिए अल्फा हाइड्रोजन से क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, ठीक है। इसके कारण से आज कार्ब एनायन का निर्माण होता है। कार्ब एनायन रेजोनेंस के कारण इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करता है। तो क्या हो गया? स्थायी हो गया। अब बात करें मुख्य दो कारण क्या है बेटा, ये बताना है। तो मुख्य दो कारण बताइए। क्योंकि कार्बोनिल यौगिकों में कार्बोनिल समूह का -I प्रभाव होने के कारण अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाता है बेटा? दुर्बल हो जाता है। एक कारण तो ये हो गया, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा फटाफट। क्यों टूटेगा? इस कार्बोनिल समूह का -I प्रभाव, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक मुख्य कारण हो गया। दूसरा मुख्य कारण देख लीजिएगा बेटा क्या है। आज दूसरा कारण, यदि H+ बाहर जाएगा तो किसका निर्माण होता है बेटा? कार्ब रेनाइन का निर्माण होता है, जो अनुनाद के द्वारा क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। ये वापस भी तो आ सकता है ना इधर, ऐसे यूं।
तो अनुनाद के कारण से क्या हो जाता है बेटा, स्थायी हो जाता है। ये हो गया साहब इसका मुख्य कारण, ठीक है। और ये भी याद रखेंगे, यदि कार्बोनिल समूह पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी, बेटा हमने क्या कहा, यदि कार्बोनिल समूह पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी तो बेटा जो एक्टिविटी है या अम्लता है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मैं लिखूँ बेटा यूं, यहाँ पे लिखा मैंने, जैसे आपके पास कौन है, CH3 CHO है, ठीक है। फिर मैंने एसीटोन लिखा CH3 CO, फिर क्या लिखा CH3 लिखा, फिर मैंने क्या लिखा बेटा CH3 CH2 CO और क्या लिखा CH3। हाँ जी, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है इसमें, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है ये चेक करना होता है। तो ये याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो अम्लीय आपके, एक तो कौन दे रखा है, एल्डिहाइड दे रखा है, एक कौन दे रखा है आपका एसीटोन दे रखा है, एक कौन दे रखा है आपका, हाँ जी देखो ये भी कीटोन है, कौन है, कीटोन। तो सबसे ज़्यादा आज जो यहाँ पे रिएक्शन दिखाएगा, अर्थात सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे एसिडिक नेचर का होगा वो एल्डिहाइड होगा, फिर कीटोन होगा आपका, कौन होगा, कीटोन। अब देखो इन दोनों की बात करें, इसमें एल्किल समूह की संख्या ज़्यादा है और इसमें कम है। देखो इधर एल्किल समूह बड़ा है और इधर क्या है, छोटा है, और यहाँ पे छोटे छोटे एल्किल समूह है, ठीक है। तो इसकी तुलना में तो ये ज़्यादा क्या है, एसिडिक नेचर का है। इसमें देख लीजिएगा बेटा, इसमें सिर्फ एक ही एल्किल समूह आ रहा है, मेथिल समूह कर सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोजन परमाणु भी होना अनिवार्य है, कर सकते हैं। यदि स्थायित्व की बात करें तो बेटा ये ज़्यादा स्थायी हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, तो अति सही गुण सबसे ज़्यादा किस में होगा, आज एसीटोन में होगा। 6 बार होगा इसमें, कितनी बार, 6 बार, और इसमें कितनी बार होगा, 3 बार बेटा, और इसमें कितनी बार होगा, 5 बार होगा, कर सकते हैं। ये स्टेबिलिटी बन जाती है, हो गया बेटा। तो ये था अपना क्या, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लता। तो क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और आएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ये क्वेश्चन आ जाए, एल्डिहाइड या कीटोनों की अम्लता के कोई 2 मुख्य कारण दीजिए। मतलब ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से एल्डिहाइड या कीटोन जो है अपनी अम्लता प्रदर्शित करते हैं। तो 2 मुख्य कारण क्या लिखेंगे बेटा, एक तो कार्बोनिल समूह का कौन सा प्रभाव, -I प्रभाव, जिसके कारण से, हाँ जी, जिसके कारण से क्या होगा, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन जो क्या है दुर्बल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुर्बल। तो जल्दी से क्या निकलेगा, H+। अब दूसरा कारण, यदि H+ का निष्कासन हो रहा है तो कार्बोनिल का निर्माण होता है, जो अनुनाद द्वारा क्या हो जाता है बेटा, स्टेबल हो जाता है, अनुनाद द्वारा क्या हो जाएगा, स्टेबल। ये इसके क्या हो गए, 2 मुख्य कारण हो गए, सबको पता है। हाँ जी, दोबारा देख लीजिएगा, कार्बोनिल समूह बेटा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की है ना, तो इलेक्ट्रॉन नीचे खींचेगा, तो अल्फा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या जाएगा, कम। अब इसकी पूर्ति के लिए, ये कार्बन है अपनी इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहा है बेटा, इस तरफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, अपनी पूर्ति के लिए क्या करेगा बेटा, अपनी पूर्ति के लिए अल्फा हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। हाँ जी, और फिर किसका निर्माण हो जाएगा, कार्बन, जो कि क्या हो जाएगा, हाँ जी, रेजोनेंस द्वारा स्टेबल हो जाएगा, कर सकता है। ये था आपका अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लता का कारण। ओके, फिर हमने ये भी कहा है बेटा, क्या, यदि कार्बोनिल समूह पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है तो ध्यान रखना कार्बोनिल समूह का -I प्रभाव शिथिल होता जाता है, क्या होता जाता है, शिथिल, अर्थात दुर्बल होता जाता है। ये चीज आप याद रख लेंगे। ओके, हाँ जी। अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट जो, हाँ जी, रिएक्शन दर्शाती है, अर्थात अल्फा हाइड्रोजन परमाणु के कारण होने वाली रिएक्शन, क्या काम है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन एटम द्वारा प्रदर्शित करने वाली अभिक्रिया। क्या हम किसकी बात करें बेटा, ये तो आपको ध्यान है ना, एल्डिहाइड, और किसकी बात करूं मैं, कीटोन की बात करूं, ये आप याद रखेंगे। हाँ जी, एल्डिहाइड और कीटोन की अल्फा हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रदर्शित करने वाली रिएक्शन कौन सी है, अभिक्रिया का नाम लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एल्डिहाइड कीटोन जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु के कारण से रिएक्शन दर्शाते हैं, उन रिएक्शन का नाम क्या है, तो सबको पता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम आएगा सबसे पहले। तो देखिएगा कौन सी रिएक्शन बनी आपको, एल्डोल कंडेंसेशन, कौन सी रिएक्शन है, हाँ जी बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन, बड़ी प्यारी रिएक्शन है, कंपटीशन में भी आती है बेटा ये, इसलिए ये खास है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, एल्डोल संघनन, क्या लिखेंगे बेटा, एल्डोल संघनन। अब सबसे पहले देखते हैं कि एल्डोल संघनन क्या है, फिर इसका हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो देखिएगा एल्डोल संघनन की डेफिनेशन, आपको क्या करना है, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन लेने हैं,
आराम से सुनिएगा। आपको क्या करना है, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन लेने हैं जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। दोबारा सुन लीजिएगा, क्या कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ऐसे आपको एल्डिहाइड या कीटोन के 2 अणु लेते हैं जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो। उनकी रिएक्शन NaOH की उपस्थिति में करवाइए, तो अणु NaOH की उपस्थिति में करवाते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होता है, कर सकते हैं। ओके, ये क्या कहलाएगा, आपका एल्डोल कहलाएगा। अर्थात जो प्राप्त उत्पाद है उसमें बेटा एक तो एल्डिहाइड होगा और एक होना आपका एल्कोहल होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एल्डोल संघनन रिएक्शन बोलेंगे, कर सकते हैं। यदि उसमें कीटोन हो तो बेटा कीटोल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कीटोल। एक बार समझने की कोशिश करना बेटा, जैसे मान लिया आपके पास में ये एल्डिहाइड है बेटा, ये कौन आपका एल्डिहाइड है। ओके, ये एल्डिहाइड है, सेम अणु लेना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, तो बेटा इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु 3 है। ओके, फिर देखिएगा बेटा क्या करना आपको, ये C+OH, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु और कार्बोनिल समूह के कारण से ही रिएक्शन पॉसिबल होती है, कौन सी, एल्डोल, अन्यथा रिएक्शन नहीं होने वाली है। तो ध्यान रखना, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का होना अनिवार्य है। ओके, देखो बेटा यहाँ से बॉन्ड तोड़ूं तो इस पे नेगेटिव आता है, इस पे क्या आता है, पॉजिटिव। अब यहाँ से बॉन्ड तोड़ो नेगेटिव और इस पे क्या आता है, पॉजिटिव। जोड़ के देखो बेटा, ये नेगेटिव इस कार्बन पे जुड़ेगा, ये H+ इधर आ जाएगा, तो क्या लिखूं मैं, बताओ, CH3 बेटा, यहाँ पे CHOH, फिर ये क्या आ जाएगा, CH2CHO, कर सकते हैं। अब देखिएगा इसमें बेटा एक तो आपका कौन है, एल्डिहाइड समूह आ रहा है, एक कौन सा समूह आ रहा है, एल्कोहल समूह आ रहा है, तो एल्डिहाइड भी आ रहा है और एल्कोहल भी आ रहा है, तो सम्मिलित रूप से हाँ जी एल्डिहाइड है, एक तो कौन है, एल्डिहाइड है बेटा, और दूसरा कौन सा आपका, एल्कोहल है, कौन है, एल्कोहल है, एल्कोहल है, कर सकते हैं। अब एल्डिहाइड में एल्ड देखो बेटा, एल्ड, एल्कोहल में OL बोलता है लास्ट में, तो क्या नाम हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो बेटा, क्योंकि इनमें दोनों समूह हैं, तो एल्ड प्लस ऑल, तो क्या नाम हो जाएगा, एल्डोल, क्या नाम हो जाएगा, एल्डोल नाम होने वाला है। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, एल्डोल। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 2 क्रियात्मक समूह होंगे, एक तो आपका OH समूह होगा और दूसरा कौन सा आपका CHO समूह होगा, कर सकते हैं, ये अपना एल्डोल। अब सुनेगा, हाँ जी, अब इसका संघनन करें बेटा, क्या करें, संघनन, थोड़ा सा टेम्परेचर दे दो, यहाँ से OH निकालो बेटा, और देखो ये अल्फा कार्बन, ये कौन सा है, सॉरी इधर इधर इधर, ये क्रियात्मक समूह का पहला कार्बन अल्फा, और ये कौन सा हो गया, बीटा। तो नाम क्या बताया था मैंने बेटा, हाँ जी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्या नाम है इसका, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से OH निकालूं, यहाँ से H निकालूं, तो बेटा क्या नाम हो जाएगा, हाँ जी, सेज जेप नियम से करनी है इसको आगे, CH डबल बॉन्ड CH और क्या लिखूं, CHO लिखूं, नाम क्या हो गया बेटा, ब्यूट टू इनेल, क्या नाम हो गया बेटा, ब्यूट टू इनेल। 2 पे क्या है, इन है, और CHO का अनुलग्न क्या होता है, एल होता है, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इनेल। अब देखो बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ गया बेटा, यहाँ से आप देखो क्वेश्चन क्या था, आप एसिटिल्डेट से ब्यूट टू इनेल का निर्माण कैसे करोगे तथा विक्रिया का नाम भी लिखिए। ये क्वेश्चन आया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्या कहा हमने, आप एसिटिल्डेट से ब्यूट टू इनेल का निर्माण कैसे करोगे, अब विक्रिया का नाम भी लिखिए। तो निर्माण तो ऐसे करना है बेटा, कर सकते हैं, और नाम क्या रहेगा, एल्डोल संघनन रिएक्शन, कर सकते हैं। तो एल्डोल संघनन रिएक्शन किसे कहेंगे, हाँ जी, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड कीटोन के दोनों के विक्रिया हाँ जी तनु NaOH की उपस्थिति में करवाते हैं, तो बीटा हाइड्रोक्सी हाँ जी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होता है, वही क्या कहलाएगा आपका एल्डोल या कीटोल। यदि यहाँ पे कीटोन समूह था बेटा, CHO समूह से कौन होता कीटो, तो इसको क्या बोल देते बेटा, कीटोल बोल देते। क्या बोल देते, कीटोल। जैसे एल्डोल बोला है उसी प्रकार क्या बोल देते, कीटोल। कीटोल का मतलब एक तो कीटोल समूह है और एक कौन सा है, OH समूह है। इसी प्रकार से एल्डोल में क्या है, एक तो एल्डिहाइड समूह है और दूसरा कौन सा है, एल्कोहल समूह है, कर सकते हैं। तो एल्डोल की तरह ही क्या बन सकता है, कीटोल बन सकता है। हो गया ये रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए बेटा इसका क्लासिफिकेशन, तो किसके कारण से रिएक्शन हुई बेटा, ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु के कारण से रिएक्शन हुई है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा बेटा, बड़ी प्यारी रिएक्शन है, सबसे इजी रिएक्शन होती है ये, सबसे इजी रिएक्शन होती है एल्डोल संघनन रिएक्शन। हाँ जैसे सबसे पहले बात करें, सबसे पहले है सिंपल एल्डोल कंडेंजेशन। ओके हाँ जी, क्या लिख देंगे बेटा आप, सामान्य है। नंबर 2 बेटा क्रॉस, कौन सा है,
क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ओके, ये रिएक्शन हो गई। लिख सकते हैं आप इसको, क्रॉस एल्डोल संघनन, ओके। और ये क्या हो गया आपका सामान्य या साधारण एल्डोल संघनन। अब यदि इनको भी हम डिफाइन करें अलग अलग, तो नंबर 1 समान एल्डिहाइड के मध्य, सामान्य होगा क्या कहा हमने, समान एल्डिहाइड के मध्य एल्डोल संघनन। इसी प्रकार नंबर 2 क्या बन सकता है, समान कीटोन ले सकते हैं ना आप, तो समान कीटोनों के मध्य एल्डोल संघनन क्या कहलाएगा, सामान्य एल्डोल संघनन। अब बेटा इसमें भी प्रकार देख लीजिएगा, हाँ जी, असमान एल्डिहाइड ले सकते हैं आप, असमान एल्डिहाइडों के मध्य, एल्डिहाइडों के मध्य, हाँ जी, एल्डोल संघनन क्या कहलाएगा, क्रॉस एल्डोल संघनन। नंबर 2, हाँ जी, क्या ले सकते हैं आप, असमान कीटोन ले सकते हैं, असमान कीटोनों के मध्य एल्डोल संघनन। इसी प्रकार तीसरा क्या बना सकते हैं आप, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में करा सकते हैं, तो ये भी क्रॉस ही होगा बेटा, एल्डिहाइड व कीटोनों के मध्य। क्रॉस का मतलब क्या है बेटा, अलग अलग के बीच में रिएक्शन करवानी, अलग अलग के बीच। तो अब सबसे पहले की बात करते हैं, जो एल्डोल कंडेंसेशन था इसकी डेफिनेशन पढ़ी है हमने, इसको समझा है कि किस प्रकार से है। अब इसका जो वर्गीकरण है वो देख लीजिएगा, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, हाँ जी, सामान्य एल्डोल संघनन, 2 प्रकार है, समान एल्डिहाइड के मध्य, समान कीटोनों के मध्य, ये क्या कहलाएगा आपका, सामान्य एल्डोल संघनन कहलाएगा। फिर क्रॉस का मतलब क्या है बेटा, अलग अलग लेना है, तो ही क्रॉस होने वाला है, अलग अलग लेना है, ठीक है। तो असमान एल्डिहाइड के मध्य, एल्डिहाइड तो लेना है लेकिन कैसे लेना है, अलग अलग लेना है। नंबर 2, असमान कीटोनों के मध्य, कीटोन भी क्या लेने हैं आपको, अलग अलग लेने हैं, तो भी कौन सा होगा, क्रॉस एल्डोल। अब क्या कर सकते हैं आप, हाँ जी, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में जो संघनन होगा, एल्डोल संघनन होगा, वही क्या कहलाएगा आपका, क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाएगा, ठीक है। तो बेटा एक बार इसको देख लीजिएगा, जो अपना क्लासिफिकेशन है किस प्रकार से हमने इसको किया है, कर सकते हैं। अब जो बात करते हैं नेक्स्ट, सबसे पहले किसकी, हाँ, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन की। सिंपल जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो क्या है, किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो इसमें देख के क्या, सबसे पहला जो कौन सा अपना समान एल्डिहाइड के मध्य, और बेटा जो आरबीएससी की बुक में यही गिवन है, हालांकि हम सारी रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा, ऑल टू ऑल रिएक्शन पढ़ेंगे हम, जितनी भी रिएक्शन बेटा सारी रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या है, समान कीटोनों के मध्य। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा कौन सी, सामान्य एल्डोल कंडेंसेशन। सामान्य एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होगा, हाँ जी, समान एल्डिहाइड या समान कीटोनों के मध्य संघनन क्या होगा बेटा, हाँ जी, समान एल्डोल संघनन। जैसे सबसे पहले क्या कहा हमने, इसमें सबसे पहले कौन सा पढ़ा हमने, हाँ जी, समान एल्डिहाइड के मध्य, समान एल्डिहाइड के मध्य एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। समान, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा, अल्फा हाइड्रोजन युक्त होने चाहिए, क्या होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन होने चाहिए। जैसे अभी लिखा था बेटा, पहले तो वही देख लीजिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या लिखूं, H, 2 मोल लेने हैं बेटा आपको, तो क्या लिखूंगा CH2 और क्या लिखूं H, और यहाँ पे क्या जाएगा C डबल बॉन्ड OH, हाँ जी। और क्या लेना आपको, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी बेटा, बहुत ईजी रिएक्शन है। यहाँ से बॉन्ड तोड़ो बेटा, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को बाहर भेजना है, और ये कारण किस कारण से होगा, OH की वजह से। OH किस ले जाएगा, H को, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा आएगा बेटा, पॉजिटिव। इधर से तोड़ेंगे तो नेगेटिव, और इसमें कौन सा आ पाता है, पॉजिटिव आ पाता है। अब देखो H प्लस सीधा यहाँ जाएगा, बॉन्ड टूट गया, CH2 माइनस CH पे आ जाएगा, तो क्या लिखूंगा बेटा, CH3, यहाँ पे क्या लिखा आपने, OH लिखा है, फिर आगे क्या है, CH2 है, और क्या है, C डबल बॉन्ड OH है, कर सकते हैं। अब देखो अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो नाम क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी, क्या नाम है बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नाम है, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, एल्डोल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एल्डोल बोलेंगे, क्योंकि इसमें 2 क्रियात्मक समूह है,
एक तो आपका OH समूह है और एक कौन सा आपका CHO समूह है, एल्डिहाइड समूह है, और एक आपका हाँ जी एल्कोहल समूह। तो एल्डिहाइड के लिए एल्ड लिया है, एल्कोहल के लिए OL लिया है, तो एल्डोल बन चुका है। अब देखिएगा यदि आप इसको थोड़ा सा क्या दे बेटा, टेम्परेचर दे, तो खुद देख लीजिएगा हम इसमें 2 प्रोडक्ट बना सकते हैं। कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं बेटा? 2 प्रोडक्ट। अब ये भी देखेंगे मुख्य कौन सा होगा, ठीक है। OH है बेटा, यहां से निकाल दूं मैं, यहां से निकालूं तो क्या बनता है बेटा? हाँ जी देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CHO बनता है, ठीक है। और दूसरा OH, तो बीटा से निकालो, यहाँ से बीटा हाइड्रोक्सी ना, एल्फा से निकालो हाइड्रोजन, तो क्या लिखूंगा बेटा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और क्या लिखूँ? CHO लिखा। हाँ जी, ये बेटा आपका क्या है? माइनर प्रोडक्ट है। कौन सा है? माइनर है। और ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा? मेजर प्रोडक्ट है। और इसी को हम काम में लेते हैं बेटा, इसी को हम क्या करते हैं? काम में लेते हैं। ये क्या नाम हो जाएगा? ब्यूट टू इनेल। क्या नाम हो जाएगा बेटा? ब्यूट टू इनेल नाम हो जाएगा। कर सकते हैं। ये कौन सी रिएक्शन होगी? समान एल्डिहाइड के मध्य एल्डोल संघनन। तो जब भी आप 2 अल्फा हाइड्रोजन युक्त अणु के मध्य डायल्यूट NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यदि आप कीटोन ले, यहाँ भी कीटोन लेते, यहाँ पे कीटोन लेते और दोनों कीटोन समान होते, तो कीटोल होता। कौन होता बेटा? कीटोल होता, और नाम क्या होता था? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। कर सकते हैं। ताप दिया बेटा, हाँ जी, 2 प्रोडक्ट, एक माइनर, एक कौन सा बना है? मेजर बना है, और मेजर वाला आपको मान्य रखना है। कर सकते हैं। नाम हो जाएगा ब्यूट टू इनेल। अब बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ गया था, क्या आप एसिटिल्डेहाइड से, ये एसिटिल्डेहाइड है बेटा, आप एसिटिल्डेहाइड से, हाँ जी, सूत्र दे रखा था बाकायदा, हाँ जी, आप एसिटिल्डेहाइड से ब्यूट टू इनेल का निर्माण कैसे करोगे? हाँ जी, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए तथा अभिक्रिया का नाम भी लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आया था आपको, तो ऐसे ही क्वेश्चन करना है। बाकी हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।